में भी स्थिर राशि है, चंद्र राशि भी स्थिर राशि। अब यहाँ पे दो चीज देखनी होगी, स्थिर के साथ साथ ये तो सम राशि भी है, यानी इवन साइन भी है। एक मिनट में कोई आया, उनको एक बार एंट्री दे दूं, है ना। ये इवन साइन है, ठीक है, और जल तत्व राशि है। अगर हम कुंभ राशि को देखें तो वो वायु तत्व राशि है। अब आप देखो लगन में तो स्थिरता आ गई, जल तत्व आ गया। लगन से हम ब्रेन की भी बात करते हैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग, वैसे भी आप जब बॉडी पार्ट का डिवीजन करोगे तो लगन से ब्रेन की बात होगी। यानी दिमाग में क्या है, स्थिरता आ जाएगी। और क्या आ जाएगा, जहां पे स्थिरता है वहां थोड़ी प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि जल तत्व राशि है ये, और काल पुरुष में यहाँ पे अग्नि तत्व राशि थी, तो हम क्योंकि काल पुरुष को तो कभी भूलेंगे ही नहीं ना, उसको तो बेस लेके चलेंगे। तो ये थोड़ा सा ना स्वभाव में कई बार इरिटेशन दे देता है। और वृश्चिक राशि, इसका अगर आप वो देखोगे ना, साइन देखोगे तो उसका साइन क्या है, बिच्छू, यानी बातें छिपाना। इनके नेचर में क्या होगा कि पूरी बात ना बताना या खुल के ना बोल पाना। और वो यहाँ केतु से भी कंफर्म हो गया कि ठीक है, आप जितना जरूरत होगा उतना बोलोगे। लेकिन केतु किस राशि में है? धनु राशि में। अब धनु राशि का जब आप साइन देखोगे तो एकदम ना उसमें बड़ा मूवमेंट है साइन में, है ना। और दो उसमें एक इंसान भी है, घोड़ा भी है, और ऐसे तीर को भी खींचा जा रहा है, ठीक है। तो जब बातें होंगी वो बहुत ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि उसके खुद के लगन के स्वभाव में ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा बातें करे, लेकिन जब भी करेगा तो वो तीर की तरह लग सकती है सामने वाले को। क्योंकि केतु क्या है, मेरे क्यों का जवाब आपने नहीं दिया तो वो स्पष्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा सामने वाले से। तो ये वाला प्रभाव इनके नेचर में देखा जा सकता है। वायु तत्व राशि में चंद्रमा, चंद्रमा वायु तत्व राशि में इमोशंस को थोड़ा सा कम कर देता है। जल तत्व राशि में इमोशंस थोड़े से ज्यादा होते हैं, और वायु तत्व राशि में देखा गया है कि इमोशन थोड़े से कम होते हैं। इमोशन कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बिल्कुल ही कट्टर हो गया, नहीं। ये सबको साथ लेके भी चलते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष के 11वें भाव की राशि है ना। और 11वां भाव का क्या बताता है, वृद्धि को बताता है, इच्छा पूर्ति को बताता है। तो चंद्रमा किस राशि में चला गया, हैप्पीनेस चाहिए, इच्छा पूर्ति चाहिए, और फटाफट चाहिए। फटाफट क्यों चाहिए, वायु तत्व राशि है, तो भाई मुझे जो भी चाहिए जल्दी से चाहिए। तो ये वाला स्वभाव भी हो सकता है। इसके अलावा षटबल देखो, कितने सारे ग्रहों का कितना अच्छा षटबल है। षटबल अच्छा है तो हम जनरली क्या कहते हैं कि जिसका षटबल अच्छा है मतलब ऑलराउंडर सा बच्चा एक हो सकता है ना। उसकी लाइफ में परेशानी भी आएंगे तो उसके सारे ग्रह बलवान है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेगा अपनी परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए। क्यों ऐसा कहा विपरीत परिस्थिति, क्योंकि हमें ना एक माहौल भी देखना पड़ेगा, बिहेवियर पे माहौल का भी इम्पेक्ट आएगा। घर परिवार के माहौल का इम्पेक्ट आएगा। बचपन में मिली मंगल की महादशा, जितने भी समय के लिए मिली, मंगल लग्नेश तो है लेकिन मूल त्रिकोण छठे में। अब जैसे ही आप मदर फादर का चार्ट बनाओगे, सूर्य से 9th हाउस को जब भी लगन बनाओगे या चंद्रमा से चतुर्थ को, सेम यही लगन आएगा, वृष लगन। अभी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, एक सेकंड देखो वृष लगन के लिए। देखो क्योंकि छोटे बच्चे को क्या होगा, आ, वो तो परिवार के ऊपर डिपेंडेंट है ना, मदर के ऊपर, फादर के ऊपर, बाकी घर वालों के ऊपर, है ना। एक तो उसका बेसिक नेचर हो गया, जड़ें जो वो लेके आया है। दूसरा, आप जैसा उसको देते जाओगे, जैसा वो देखेगा वैसा वो बनेगा। ये दो चीज हो जाएंगी। तो आप देखो ये मदर फादर दोनों का सेम ही लगन बनेगा। यहाँ से देखो इसको मिली मंगल की दशा, यानी मूल त्रिकोण कहाँ है, 12वें में, बैठा कहाँ है, फोर्थ में। घर का माहौल कैसा होगा, समझ में आ गया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद मिला राहु की दशा। राहु कहाँ है, मदर फादर के हिसाब से दूसरे भाव में आया। हम्म अब इनके हिसाब से देख लेते हैं, एक बार इनका लगन बना लेते हैं, तो 8वें में जाएगा। अब 8वें में जाएगा और ये दशा इनकी स्टार्ट हुई होगी 2002 में, यानी 2 साल बाद। बचपन से ही 2 साल बाद में इनको किसकी दशा मिल गई, यहाँ पे राहु की दशा मिल गई। यानी अब तक की जो एजुकेशन है, मोस्टली जो पीरियड गया है इनका, वो राहु में गया है। अब राहु में थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ज्यादा चलने लग जाता है, और वो भी अष्टम का राहु। अष्टम का राहु मतलब अष्टम में बैठा राहु है, तो और लगन से अष्टम है, तो ज्यादातर प्रॉब्लम किसको रहेगी, लग्नेश को। लेकिन अगर इसके षटबल में सारे ग्रह बलवान हैं, और लग्नेश खुद 10th हाउस में बैठा है, उसको स्थिर राशि में बैठा है खुद भी वो, यानी उसका फोकस बिल्कुल क्लियर है। राशि भी कौन सी है, सिंह राशि, है ना। सिंह राशि क्या है,
मुझे पता है मुझे क्या करना है, और वो भी सबसे ज्यादा बलवान है षटबल में। तो राहु उसको इतना परेशान नहीं कर पाएगा। वो अलग चीज है कि हेल्थ में प्रॉब्लम दी या घर परिवार की दिक्कतें हुई तो बच्चा परेशान हुआ स्टडी में, वो सब छोटी मोटी चीजें हैं जो चलेंगी। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ राहु को आप इस तरह से समझ सकते हो, है ना। आउटडोर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इनका लगाव हो सकता है, क्योंकि राहु की दशा में जनरली होता है। लेकिन फिर उसके लिए भी बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी। बाकी क्या देखना पड़ेगा? अगर मैं तीसरे भाव को देखूं, खेल कूद, इसके लॉर्ड की प्लेसमेंट तो बड़ी अच्छी है। ठीक है, कौन सी राशि में? दूसरी राशि में। दूसरी राशि काल पुरुष में कहाँ आती है? दूसरे भाव में। दूसरे भाव से वाणी की बात हो जाती है, फेस की बात हो जाती है। लॉर्ड हो गया शुक्र, और इसका साइन क्या है? बैल। बैठा है ये, उठेगा तो एक ही बार उठेगा। ठीक है। तीसरे में जो राशि है उसका साइन क्या है? मकर। ये भी स्थिर है, मतलब मगरमच्छ को अगर देखोगे तो बहुत कम कम उसका मूवमेंट होगा, लेकिन जब होगा तो पीठ पीछे वार जैसा इस तरह से होगा, हमें पता नहीं चलेगा कब वो क्या मूवमेंट कर देगा। तो इनके अंदर जो कॉम्पिटिटिव वाला स्किल होगा ना, उसमें ये भावना है, ये वो इसके लगन से भी कंफर्म हो रहा है कि आप तो सामने वाले को पता भी नहीं लगो कि आप क्या कब क्या करोगे। ठीक है, तो वो ये वाला भाव आएगा। तो जब भी राहु की दशा इनकी मिली, वो तीसरे से कहाँ है? छठा। लगन से कहाँ है? अष्टम। यानी जो भी खेलोगे क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर होगी जरूर, क्योंकि स्थान ही ऐसा चुन लिया राहु ने, गुप्त स्थान। ठीक है ना। मिथुन राशि में, अब फिर से आ जाओ मिथुन राशि काल पुरुष में तीसरा। काल पुरुष में तीसरे का क्या मतलब हो गया? उसका साइन फिर से देखो, दो लोग हैं, दो लोग क्या करेंगे? या तो खेलेंगे या लड़ेंगे, और हैं घर के बाहर। भाई राशि का जो साइन है, तीसरा हाउस क्या है? चतुर्थ से 12वां। तो घर के बाहर हैं, दो लोग दिखाए हैं, खेलने के मूड में दिखाए हैं। और तीसरी राशि कहीं ना कहीं हाथों को भी बताती है, हाथों से खेले जाने वाले, जिसमें हाथों का मूवमेंट ज्यादा हो, पैरों का मूवमेंट कम हो। जैसे फुटबॉल है, पैरों का मूवमेंट हो गया, हाथों का मूवमेंट जिसमें ज्यादा हो। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है इनके अंदर कुछ लिखने की, बोलने की, कोई ऐसा इनके अंदर कला हो। या बुध है तो बुद्धि लगाना, बैठ के जो कोई ऐसे गेम्स हो जो बुद्धि लगा के खेल सकते होंगे, क्योंकि ये खुद स्थिर राशि में गए हैं, पांचवी राशि जो काल पुरुष के पंचम में है। तो इस तरह राशियों को जोड़ के हम लोग उसकी बाकी प्रकृति को समझेंगे। वैसे ये एजुकेशन वाले में आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आ गया, वाणी वाले भाव से शुरू हो गया, तो बताना मैंने शुरू कर दिया। और क्या क्या देख सकते हो? सारे ग्रहों का षटबल अच्छा है, सिर्फ एक सूर्य ऐसा है बाकी ग्रहों की तुलना में कम है, लेकिन देखा जाए तो सूर्य बलवान। ठीक है, बाकी ग्रहों की तुलना में थोड़ा सा कम कहोगे, वैसे बलवान है। और सभी ग्रहों की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। अभी मिलती है गुरु की दशा, महादशा की बात थी ना कि महादशा देखनी है। गुरु की महादशा में सडन चेंज आया होगा लाइफ में। क्यों? क्योंकि राहु जो कि लगन से अष्टम था, और गुरु जो कि सप्तम में बैठा हुआ है। लॉर्ड कहाँ का है? धन का और पंचम का। यानी अब क्या दिमाग में शुरुआत हो गई होगी? भाई आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, पढ़ना लिखना है और मेहनत करनी है ना। ये इनके मन में अब ख्याल आने शुरू होंगे। क्यों आने शुरू होंगे? क्योंकि इनके जो फादर हैं, अगर इस हाउस को देखो तो फादर कहाँ है? चंद्रमा अपने से अष्टम में, लेकिन इनके सुख में है ना। अपने से अष्टम में गई है चंद्रमा की राशि, यानी पिता स्थान की राशि कहाँ है? इनके सुख में बैठी हुई है। इनके सुख के लिए इनके पिताजी ने सब कुछ किया होगा। जो भी एक बच्चे को दिया जाता है वो माता पिता ने दिया होगा। और ये पिता की वाणी है। यहाँ पे कौन बैठा है? मंगल। तो जनरली पिताजी क्या बातें बोलते होंगे? भाई देखो, हमने ना लाइफ में अपने कर संघर्ष से हम बहुत आगे बढ़े हैं बेटा, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। तो उसके दिमाग में वो बात सेट हो गई होगी बच्चे के, कि मुझे भी लाइफ में स्ट्रगल करना है। सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है, मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है, शुक्र बुध 12वें में है ना। तो अभी शुक्र को अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे वो बाद में समझ में आएगी, कोई 12वें में भी होना ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा ही कहा जाए। उसको बाद में जब एजुकेशन वाले टाइम पे आएंगे ना, तो वहां पे पढ़े। समझ में आया? किसी का क्वेश्चन हो तो भाई लिख लेना इसको, क्योंकि मैं बाद में लूंगी सारे क्वेश्चन, अभी दूसरा चार्ट ले रही हूँ मैं। किसी का भी क्वेश्चन